अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बीबी, ज़मीर के बोझ तले दबकर मैंने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया, सज़ा भी काट ली, फिर भी जाने क्या बात है, क्या चीज़ है जो अंदर से दिल को काटती है। लगता है अभी कोई बोझ बाकी है। मैं समझती थी कि मैंने जब अपनी बेटी को अपनी बहू की तरह कोयला बने जिस्म के साथ बगैर कोई बयान दिए आंखों में फ़क़्त 2 आंसू लिए दुनिया से जाते देखा तो मेरा ज़मीर जाग गया। मैंने गुनाह का एतराफ़ कर लिया, मगर जेल में एक बीबी की बात सुनकर मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ है, कोई बात जिसे मैं जाहिल होने की वजह से ना जान सकती हूँ, ना बयान कर सकती हूँ। वो बीबी सच कहती थी। ये बात मुझसे ताहिरा कह रही थी। ताहिरा हमारी मुलाजिमा है। मेरे शोहर के एक दोस्त जेल सुपरिटेंडेंट हैं। वही ताहिरा को हमारे घर लाए थे। उनका कहना था कि इस औरत ने अपनी बहू को तेल छिड़क के आग लगाई थी, मगर इतने संगीन जुर्म के बावजूद इस औरत के अंदर एक अच्छी औरत छुपी हुई है। इसे उम्र कैद की सज़ा हुई थी, मगर दौरान सज़ा इसका चाल चलन बहुत अच्छा रहा। किसी सूरत भी यकीन नहीं आता कि इसने कत्ल जैसा संगीन जुर्म किया है। अब इसका दुनिया में कोई नहीं है। जिस बेटे की बीवी को इसने मारा था वो भी हादसे में मर चुका है। ये लावारिस है। आप इसे घर में रख लें। मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ कि ये आप लोगों को कभी धोखा नहीं देगी। ताहिरा वाकई ऐसी थी जैसा उन साहिब ने बताया था। शुरू शुरू में मैं मोहतात रही, कभी कभी डर भी महसूस हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके अमल से साबित हुआ कि वो कोई बुरी औरत नहीं है। वो नहायत ईमानदार, मेहनती और सुघड़ थी। अपना फ़र्ज़ पहचानती थी। घर का तमाम काम बहुत अच्छी तरह करती थी। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती थी। मैं उसे देखकर सोचा करती थी कि इसने कैसे इतना सफाक कदम उठा लिया था। क्या बहू ख़राब थी? फिर दिल में सोचती ये रिश्ता ही ऐसा है। खुद मेरी अम्मी जो इतनी पढ़ी लिखी और मोतबर खातून है, समाजी कारकुन है, औरतों के हकूक़ के बारे में तकरीरें झाड़ती हैं, मोहब्बत और अखुवत के दर्स देती रहती हैं, घर में बहू के आते ही रवायती सास बन गई। भाभी का जीना हराम कर दिया। उनकी हर बात में कीड़े निकालती हैं। बहनों में से अगर कोई भाभी की तरफदारी करे तो एकदम ऐसी बात करती हैं जैसे आम जाहिल औरतें करती हैं। भाई को कभी हिम्मत ही ना हुई कि वो बीवी के हक में एक लफ्ज़ भी अदा कर सके। इस रिश्ते को सुलझाने के लिए ना उनमें इतना दम खम था, ना अक्लो दानिश। इस रिश्ते को सुलझाने के लिए ना फहम काम आता है, ना अक्लो दानिश साथ देती है। अज़ल से अब तक ये रिश्ता यूं ही उलझा रहेगा। यकीनन ताहिरा भी इस रवायती जाल में फंस गई होगी। अगर सोचूं तो मेरी अम्मी कितनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी वो बातों से ऐसी आग लगाती हैं कि भाभी का खुदकुशी करने को ही जी चाहता होगा। ताहिरा ने जहालत की बिना पर सचमुच बहू को आग लगा दी। फिर भी मैंने कई बार सोचा कि कभी फुर्सत हुई तो ताहिरा से ज़रूर पूछूंगी कि किस जज्बे के तहत उसने अपनी बहू को जला के मार दिया। ताहिरा जाहिल थी, मगर बातें बड़ी समझदारी की करती थी। उसकी बातों से लगता ही नहीं था कि वो निरी जाहिल औरत है। इस वक्त भी वो उलझी उलझी सी बैठी मुझसे सवाल कर रही थी, अपनी कैफियत बयान कर रही थी। कौन सी बीबी? क्या कहा था उसने? मैंने ताहिरा से पूछा। थी एक बीबी, सब बताते थे बहुत पढ़ी लिखी है, जाने किस बात पर अपने सारे घर वालों को गोलियां मार आई थी। हैं? पढ़ी लिखी थी? और मैं हैरान हो गई। मैं समझ रही थी मुश्तिल सिर्फ जाहिल लोग होते हैं और इश्तियाल की आग में अंधे फैसले कर लेते हैं। हाँ जी, पिस्तौल से सास, ससुर, देवर, मियाँ और बच्चे सबको मार आई थी। जब औरतें अपनी अपनी कहानियाँ सुनाती थीं तो चाहे कितनी भी रोने वाली बात हो, कितना ही सबकी आंखों में पानी भर आए, उस बीबी की आंख में आंसू नहीं आता था। वो टुकर टुकर सबको देखती थी। कोई औरत अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर रोने लगती तो बस उस वक्त, जब बाकी लोग भी उस रोने वाली औरत को सजावार समझते थे, तो जी वो उस रोने वाली औरत को हमदर्दी से देखती थी और कहती थी, नेकी इंसान के अंदर शुरू से रहती है, जबकि बुराई हमेशा बाहर से आती है, चुपके चुपके आती है, जमा होती है और एक दिन बाहर आकर हिसाब बराबर कर देती है। तुम्हारा कसूर नहीं है।
बस इससे आगे वो पत्थर हो जाती थी। लाख पूछो, सर पटको कि वो कैसे आई, क्यों सबको मार दिया, वो खामोश हो जाती थी। एक दिन मैं भी ऐसे ही रो रही थी। मुझे अपनी बेटी याद आ रही थी, बहू याद आ रही थी। तब उसने मुझसे भी यही जुमला कहा था। और अब जब ये मैं सज़ा काट आई हूँ, तब भी कभी कभार उस बीवी की बात याद आती है और मैं उलझ जाती हूँ कि मेरे अंदर बुराई कब और कहाँ से आई। तुम्हारी सास खराब होगी इसलिए तुमने उसका बदला अपनी बहू से ले लिया होगा। ना जी, मेरी तो सास थी ही नहीं, वो जल्दी से बोली। तो फिर अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी कहानी सुनाओ। मैंने नफ्सियात पढ़ी है, मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने बहाने से उसकी दास्तान सुनना चाहिए। ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती थी कि हमारे यहाँ एक ऐसा तबका मौजूद है जहाँ औरत आए दिन चूल्हा फटने से झुलसती और मरती रहती है। मरते वक्त बयान नहीं देती और अगर बच जाए तो खुदकुशी का इल्ज़ाम लेकर सज़ा झेल जाती हैं। घर में फिर से नया चूल्हा आ जाता है। शायद तेल का चूल्हा सबसे सस्ता और मुअस्सर हथियार है, इस्तेमाल करना आसान है। ये कत्ल के हर सबूत को मिटा देता है और जलने वाली की ज़ुबान पर भी ताला डाल देता है, इसलिए कि उसे अच्छी तरह पता होता है अगर जिंदा बच गए तो चूल्हे बाजार में बहुत हैं। मियाँ, सास, नन, जिठानी, देवरानी कोई भी खरीद कर ला सकती है। ये तो घर की ज़रूरत है, बाजार में इसे बेचने पे पाबंदी नहीं लग सकती। जिन घरों में गैस आ गई है वहाँ भी आग उन औरतों का पीछा नहीं छोड़ती। कभी दुपट्टे का पल्लू आग पकड़ लेता है या कमीज का दामन, और फिर उनके पूरे जिस्म जल जाते हैं। हाँ बताओ क्या हुआ था, मैंने फिर कहा। बस जी क्या बताऊँ, उसने कहानी शुरू की। मेरा एक ही बेटा था, जावेद नाम था उसका, और एक ही बेटी थी रानी। रानी की शादी मैंने 16वें बरस में ही कर दी थी। बाप तो उसका बचपन में ही मर गया था। जावेद घर की कफालत करता था। जावेद से पहले मैं लोगों के घरों में काम करती थी, मगर रानी बड़ी हुई तो मेरे लिए मुश्किल हो गई। वो शक्ल की अच्छी थी, कद काठ भी अच्छा था, साथ ले जाती तो लोगों की निगाहें उसका पीछा करती। अब हर घर में अच्छे बुरे बंदे तो होते हैं ना जी। अगर घर छोड़कर जाती तो मोहल्ले के औबाश लड़कों से खौफ आता जो 24 घंटे घर के गिर्द मुंडलाते थे। उन दिनों जावेद भी एक मिल में मुलाजिम हो गया था और रानी अकेली होती थी। मैं इसलिए काम करने पर मजबूर थी कि रानी के हाथ पीले करना थे। बहरहाल हालात से घबरा कर जो काम मैं साल 2 साल बाद करना चाहती थी वो कर्ज उठाकर फौरन ही कर दिया। लड़का पक्का मुलाजिम था, जावेद वाली मिल में ही काम करता था। यूं मैंने रानी का फर्ज अदा कर दिया। फिर कुछ साल बाद जावेद की भी शादी कर दी। जावेद की बीवी भी बड़ी खूबसूरत थी, रानी के ससुराली रिश्तेदारों में से थी। हाजरा नाम था उसका, 8 जमातें पढ़ी हुई थी, बड़ी सुघड़, सलीकामंद, धीमी आवाज में बात करने वाली। जावेद तो उसका दीवाना हो गया। सुबह काम पे जाता तो दरवाजे तक मुड़ मुड़ के उसे देखता। शाम को आता तो उसकी निगाहें एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी बीवी को तलाश करती। रात रात भर दोनों जाने कहाँ कहाँ की बातें करते, हंसते खिलखिलाते रहते। वो मेरी भी बड़ी खिदमत करती थी। जावेद भी फर्माबरदार था। जावेद ने अब मेरा घरों में काम करना भी बंद करवा दिया था। मैं फालतू वक्त में मोहल्ले में घूमा करती, सब मेरी बहू की तारीफ करते, मैं भी फख्र से सर बुलंद रखती। मगर फिर जाने क्या हुआ, मुझे बहू की खी और बेटे के नाज नखरे बुरे लगने लगे। मुझे खामखा बेटे पे गुस्सा आने लगा। बहू की तो सूरत देखकर ही तैश में आ जाती थी। उसके हर काम में कीड़ा निकालने लगी थी। कई बार रानी ने मना किया, बेटे ने हाथ जोड़े, बगैर गलती के खुद भी माफ़ी मांगी, बहू से भी माफ़ी मंगवाई। चंद दिनों के लिए मेरा गुस्सा ठंडा होता, फिर दिमाग जैसे जलने लगता था। ये उन्हीं दिनों की बात है जब मैं बात बात पे गुस्सा करती थी। बहू के घर कोई तकरीब थी, उसकी माँ ने उसे पहले से बुलवा लिया था। मुझे भी बुलाया था पर मैंने बहाना कर दिया। मेरा बेटा उसे शाम ही छोड़ आया और खुद घर आ गया। मुझे उसे घर में दाखिल होते देख कर तैश आ गया। मैंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया और फिर रोना भी शुरू कर दिया। उस वक्त मैं बावर्ची खाने में अपनी रोटी पका रही थी। क्या हुआ अम्मा? जावेद ने मुझे रोता देखा तो पूछा। ये उम्र है मेरी हड्डियां घसाने की, सारी उम्र तो खिदमत की तेरी। अब जब मेरी खिदमत का वक्त आया तो तू बीवी को सैरें करवा रहा है। सैर करने कहाँ गई थी अम्मा? उसके घर में खुशी है, माँ ने बुलाया था, वहाँ गई है। भाई की शादी की बात पक्की करनी है, कल शाम को आ जाएगी। वो कल नहीं जा सकती थी? मैं चीखी।
اچھا اماں شور نہ کر، میں اسے لے آتا ہوں۔ جاوید الٹے قدموں لوٹ گیا۔ گھنٹے بھر بعد ہی وہ اپنی بیوی کو لے کے واپس آ گیا، مگر خود باہر چلا گیا۔ شاید وہ راستہ بھر بیوی سے لڑتا آیا تھا۔ بہو کا موڈ بگڑا ہوا تھا، مگر وہ مجھ سے زبان درازی نہیں کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے برآمدے میں بیٹھ گئی۔ میں کھانا کھا چکی تھی اور اب اپنے لیے چولہے پہ چائے بنا رہی تھی۔ ابھی چولہا جلایا تھا کہ پڑوس سے ایک لڑکی آ گئی۔ اس لڑکی کی میری بہو سے بہت دوستی تھی۔ محلے بھر سے میری بہو کی بڑی سلام دعا تھی۔ ساری لڑکیوں سے بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی اچھی۔ وہ لڑکی بھی اکثر میری بہو کے پاس آتی تھی۔ اس نے بہو کو برآمدے میں بیٹھے دیکھا تو بولی، کیا بات ہے بھابھی، آپ تو امی کے گھر گئی تھی بھائی کی بات پکی کرنے، واپس کیوں آ گئی؟ خیر تو ہے؟ خالہ جی کہاں ہیں؟ میں انہیں سالن دینے آئی تھی۔ میں نے سوچا آپ گھر پر نہیں ہوگی تو خالہ جی کیسے بنائیں گی کھانا؟ نہیں نہیں، میں آج کا سالن تو بنا کر گئی تھی، میں بغیر کام کیے کب گھر سے جاتی ہوں؟ میری بہو کچھ غصے میں بولی۔ برآمدے میں اور باورچی خانے کا فاصلہ ہی کتنا تھا، چھوٹا سا تو گھر تھا۔ میں ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جو ہی بہو غصے میں بولی، میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں وہیں سے چلائی، ہاں ہاں، تو خادمہ بنی رہتی ہے، ہر کام کر کے جاتی ہے، تبھی تو روٹی مجھے پکانا پڑی اور اب میں بوڑھی چائے بنا رہی ہوں۔ میری آواز سن کر وہ ہمسائے لڑکی بھی باورچی خانے میں چلی آئی۔ ہائے خالہ جی، آپ یہاں بیٹھی ہیں، مجھے بلوا لیا ہوتا، میں روٹی پکا دیتی آ کر۔ لائے میں چائے بنا دوں۔ رہنے دو تم، میں آ گئی ہوں، میں چائے بنا دوں گی۔ میں نے روٹی اس لیے نہیں پکائی تھی کہ تمہارے دولہا بھائی نے کہا تھا وہ بازار سے لے آئیں گے۔ ہٹو اماں، میں چائے بناؤں۔ بہو نے آگے بڑھ کر چائے دانی اٹھائی۔ وہ لڑکی گھبرا کے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اچھا، تو بیٹے نے اسے روٹی پکانے سے منع کیا تھا، جورو کا غلام۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور بہو سے شدید نفرت محسوس کی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس دن اتنے غصے میں دیوانی ہوتی چلی گئی۔ غصہ تو ہمیشہ سے کرتی تھی، مگر اس دن کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ پل کے پل میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک لمحے میں تیل سے بھرا کنستر اٹھایا اور اپنی بہو پہ الٹ دیا۔ وہ گھبرا کے پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں چائے دانی تھی جو وہ تیل کے چولہے پہ رکھنا چاہ رہی تھی، مگر اس کا دوپٹہ پہلے ہی جلتے چولہے پہ جا پڑا۔ میں خود بھی اسے ماچس کی تیلی سے آگ دکھانے ہی والی تھی، مگر دوپٹے نے خود ہی آگ پکڑ کے میرا کام آسان کر دیا۔ ہاجرہ چیخیں مارتی باہر نکلی تو چولہا بھی الٹ گیا اور چاروں طرف آگ بھڑکنے لگی۔ میں نے دیکھا عین اسی لمحے جاوید اندر داخل ہوا تھا۔ ہاجرہ شعلوں میں گھری ہوئی تھی، اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ جاوید کو دیکھتے ہی میں نے بھی چیخنا شروع کر دیا، ہائے ہائے، چولہا پھٹ گیا، جاوید جلدی کر، آگ بجھا۔ محلے والے بھی جمع ہو گئے۔ جاوید نے رسی پر پڑی رلی اٹھا کر ہاجرہ پہ پھینکی اور آس پاس کوئی چیز ایسی ڈھونڈنا چاہی جسے بیوی پر ڈال کے آگ بجھا سکے، مگر گرمیوں کے دن تھے، رضائیاں گدے اسٹور میں پڑے تھے۔ وہ اسٹور کی طرف بھاگا اور وہاں سے رضائی اٹھا لایا۔ آگ تو بجھ گئی، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہاجرہ کا جسم پھول کر کپا ہو گیا، جگہ جگہ سے چربی نکل آئی، اس کا منہ بھی جل گیا تھا۔ وہ بھی تھوڑی سی دیر میں سوج کر اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی آنکھیں اندر دھس کر غائب ہو گئیں۔ یوں ہاجرہ کچھ کہے بنا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ہمسایوں کی وہ لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے یہاں آئی تھی، وہ ہاجرہ کو اس حال میں دیکھ کر چیخیں مارتی خود بھی بے ہوش ہو گئی۔ ہسپتال جانے کی نوبت ہی نہیں آئی جو پولیس پوچھ گچھ کرتی اور بیان بازی ہوتی۔ محلے میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے تھے، کسی نے کچھ نہ کہا اور یوں ہاجرہ منو مٹی تلے دفن ہو گئی۔ جاوید کو چپ لگ گئی، اس نے مجھ سے ایک لفظ نہ کہا، نہ کچھ جاننے کی کوشش کی۔ البتہ میری بیٹی رانی کرید کرید کے پوچھتی، اماں چولہا تو ٹھیک ہے، پھر بھابھی کیسے جل گئی؟ چولہا پھٹا نہیں، مگر اس وقت بڑے زور کا دھماکہ ہوا تھا، تیری بھابھی کے دوپٹے نے آگ پکڑ لی تھی، چولہے میں بھی آگ بھڑکی تھی۔ چولہا اگر جل رہا ہو اور تیل ڈالو تو اکثر ہی دھماکہ ہوتا ہے، آگ بھی بھڑکتی ہے، مگر کوئی یوں تو نہیں جل جاتا۔ رانی جراح کرنے لگتی، اگر دوپٹے نے آگ پکڑی بھی تھی تو بھابھی دوپٹہ اتار کے پھینک دیتی۔ پھر وہ مجھے کھوجتی نظروں سے دیکھتی، ایسے میں جاوید اگر موجود ہوتا تو وہ بھی مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتا۔ اور پھر ابھی ہاجرہ کا 40واں ہی ہوا تھا کہ خدا کی لاٹھی مجھ پہ آن برسی۔ رانی بھی مر گئی چولہا پھٹنے سے، مگر وہ گھر پر مرنے کی بجائے اسپتال میں جا کے مری تھی۔ جس وقت رانی کے جلنے کی اطلاع ملی، میں روتی تڑپتی اس کے گھر بھاگی تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر کہا تھا
चूल्हा कैसे फट गया? कहाँ है वो फटा हुआ चूल्हा? दिखाओ मुझे। मैं दीवानों की तरह रानी के बावर्ची खाने में चीज़ें उठा उठा के फेंक रही थी। वहाँ भी मेरे बावर्ची खाने की तरह एक तेल का चूल्हा ऊंधा पड़ा था। तेल पानी की तरह फर्श पे फैला हुआ था। मैं चीख रही थी, रानी को इन लोगों ने मारा है, उसे जलाया गया है, उसे कत्ल किया है। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी। क्या किसी ने चूल्हा फटने की आवाज़ सुनी थी? मैं चीख चीख कर लोगों से पूछ रही थी। रानी के ससुराल वाले सर झुकाए रानी को एम्बुलेंस में डाल रहे थे। रानी अभी जिंदा है, उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। किसी ने मुझे सहारा देकर तसल्ली दी। रात भर रानी बेहोश रही थी। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर सरकारी अस्पताल में तो मौत हर खिड़की से झांकती रहती है जी। तायरा कहानी सुनाते सुनाते कुछ देर को रुकी, अपने आंसू पोंछे, फिर बोली, बस जी, सुबह मैं, जावेद, उसके ससुराल वाले सब उसके गिर्द जमा थे। उसका मुंह सूज चुका था, जिस्म भी जल के खाक हो चुका था, मगर उसमें जरा सी जान थी। पुलिस बार बार उससे पूछ रही थी, बताओ बीबी, तुम कैसे जली? तुम सिर्फ हाँ या ना में गर्दन हिला दो। क्या तुम्हें जलाया गया है? रानी बेसुध पड़ी थी। रानी, तू बच जाएगी, बता दे पुत्र, तू कैसे जली? मैं उसकी सास को देख के बोली, आप चुप रहें, हमें पूछने दें। पुलिस वाले ने मुझे डांटा। हाँ बीबी बोलो, क्या खुदकुशी की कोशिश की थी या चूल्हा फट गया था? रानी की दोनों आंखें सूजन की वजह से अंदर को धंस चुकी थी। आंखों की जगह सिर्फ 2 लकीरें नजर आ रही थी। मैंने देखा, जवाब में उन लकीरों से पानी के 2 कतरे उसकी कनपट्टियों की तरफ फैलते चले गए। उसने ना इनकार में गर्दन हिलाई, ना इकरार में। एक हिचकी ली और खत्म हो गई। बस जी, उसके खत्म होते ही मैं पागल हो गई। मैं तो फिर सारी सारी रात जागती थी। रानी के घर 2-4 दिन पुलिस आई, मगर फिर कुछ न हुआ। तब मैंने सोचा कि कुदरत ने मुझे बहू को जलाने की सजा दी है। मैं हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। जावेद ने रानी के मरने पे भी कुछ ना किया। अब वो नौकरी छोड़कर घर बैठ गया था। फिर उसने भी मेरी तरह रातों को जागना शुरू कर दिया, और कुछ दिन बाद वो बेमकसद सड़कों पे इधर उधर फिरने लगा। वो अपना होशो हवास खो रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही बेखबरी में घूमते घूमते वो किसी ट्रक के नीचे आ गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। मेरी समझ में उस वक्त यही आया कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो दुनिया को पता चले न चले, खुदा पूरी खबर रखता है और इसी दुनिया में हमें गुनाह की सज़ा देता है। और ये सज़ा ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक मिलती रहती है जब तक हम खुदा के साथ साथ दुनिया के सामने भी अपने गुनाह का एतराफ़ न कर लें। पहले रानी मरी, फिर बेटा चला गया, अब मेरा कोई नहीं था, मगर मेरा ज़मीन हर वक्त मुझे शर्मिंदा करता था। मुझे अपनी बहू की बेबसी याद आती थी, रानी की मौत याद आती थी, फिर जवान पागल बेटा याद आता था। बस जी, ये यादें मेरे लिए सज़ा बन गई कि ना दिन को चैन आता ना रात को। मैं अंदर ही अंदर जलती थी। आखिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद थाने जाकर बहू को जिंदा जलाने का इकरार कर लूं। शायद कुदरत मुझे दिन रात इसीलिए आग में जला रही है। मुझे जी बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मैं भी जिंदा जलाई जा रही हूँ। फ़र्क सिर्फ ये था कि जिनको जलाया गया वो एक हद तक तकलीफ़ बर्दाश्त करके सुखी होकर सो गए और मैं मुसलसल जल रही थी। आखिर एक दिन मैंने खुद को थाने में पेश कर दिया, कुरान को गवाह बनाकर अपने जुर्म का इकरार कर लिया और यूं अपने किए की सज़ा दुनिया के सामने भी पाई। वो कहानी सुनाकर खामोश हो गई और दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ करने लगी। मैं सोचने लगी, सच है, खून रंग लाता है, किसी न किसी तरह कातिल पकड़ा ही जाता है। बीवी, तुमने जो गुनाह किया कुदरत ने तुम्हें सज़ा दे दी और साबित कर दिया कि अल्लाह की ज़ात मुनसफ है। फिर तुम्हारे ज़मीर ने भी तुम्हें मुलामत की और दुनिया के सामने तुमने खुद अपने गुनाह का एतराफ़ करके दुनियावी सज़ा भी पा ली। बस अब तुम्हें मुतमईन हो जाना चाहिए, और अगर दिल फिर भी मुतमईन ना हो तो हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए और आइंदा के लिए छोटी से छोटी बुराई से भी तौबा करके नेकी को अपनाना चाहिए। मैंने 2 मिनट में सज़ा व जज़ा का तज़िया कर दिया। सच है जी, बिल्कुल सच है जी, मैं मानती हूँ, पर मेरी ये समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर ये बुराई कहाँ से आई, कब आई। बच्चा तो फरिश्ता सिफ्त पैदा होता है। वो बीबी जेल में क्यों कहती थी कि नेकी इंसान के अंदर होती है, बुराई बाहर से आती है? फिर वही फ़लसफ़ा लेके बैठ गई ताहिरा। चंद लम्हे मेरी समझ में न आया कि क्या जवाब दूँ। दुनिया में हर तरफ बुराई ही बुराई है।
ہر لمحے انسان لاشعوری طور پہ برائی اپنے اندر جمع کرتا رہتا ہے، مگر میں اس سادہ لو عورت کو کیوں بتاؤں؟ میں خاموش ہوئی تو وہ بھی خاموش سی ہو گئی، پھر اچانک رونے لگی۔ بی بی جی، کتنا ظلم ہے دنیا میں، مجھے اپنی رانی کی بے بسی نہیں بھولتی۔ جب زبان بند ہو، موت سر پہ کھڑی ہو اور لوگ اقرار یا انکار میں گردن بھی نہ ہلا پا رہے ہوں۔ مجھے یاد ہے میری اماں کا جسم بھی یوں ہی کوئلہ ہو گیا تھا، چہرہ سختی سے اپنی جگہ جم گیا تھا، بہت بڑا ہو گیا تھا پھول کے، آنکھوں کی جگہ بھی باریک باریک لکیریں تھیں، جان باقی تھی۔ سب بچے اس کی صورت دیکھ کے ڈر رہے تھے، مگر میں پاس چلی گئی تھی۔ میں اماں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اماں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر ابا، وہ خاموش بیٹھا تھا، تیل کا کنستر اس کے پاس پڑا تھا۔ میری دادی بھی خاموش تھی۔ مجھے ابا پر غصہ آ رہا تھا۔ دادی اور ابا بڑھ بڑھ کے بول رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اور اماں خاموش تھی۔ میں تب 6 سال کی تھی، پر مجھے سارا منظر یاد آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا تھا بہت قریب سے، اماں کے چہرے پر آنکھوں کی جگہ بس 2 لکیریں نظر آ رہی تھی، ان سے 2 آنسو نکل کر اس کی کن پٹیوں سے ہو کر کچے فرش میں جذب ہو گئے تھے۔ ہاں جی، وہ 2 آنسو مجھے یاد ہے، شاید ہمیشہ سے یاد آتے ہیں۔ مجھے تو اپنے ابا سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابا کی بے حسی نے اماں کی جان لے لی تھی۔ اماں کے 2 آنسو جب سے ہی میرے اندر شامل ہے۔ میری دادی اور باپ نے مل کر میری ماں کو جلا کے مار دیا تھا۔ ہاں، جبھی سے وہ 2 آنسو میرے دل پہ ہر وقت گرتے ہیں۔ طاہرہ ایسے بول رہی تھی جیسے خواب دیکھ رہی ہو۔ ہاں جی، جب بھی سے سمجھ آ گئی جی سمجھ۔ برائی تو باہر سے ہی آتی ہے، نیکی انسان کے اندر موجود رہتی ہے۔ اللہ تو ہمیں نیک بنا کے ہی اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہ برائیاں جو ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے سے ہی تو سیکھتے ہیں۔ ہائے کاش میری ماں پر میرے سامنے یہ ظلم نہ ہوا ہوتا تو میں آج ظالم نہ بنتی، اپنی ہاجرہ کو اپنے ہاتھوں سے نہ جلاتی۔ اور یہ بولتے ہوئے طاہرہ زاروں قطار رونے لگی، اور میں سوچنے لگی جیل سے آئی اس عورت نے زندگی کا کس قدر بڑا فلسفہ آج مجھے سمجھا دیا ہے۔ آپ کو طاہرہ کی اور اپنی یہ کہانی سنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ دنیا میں خاک کسی رشتے میں بھی زندہ ہیں، خدا کے لیے اپنے ارد گرد موجود مظلوم لوگوں پر، معصوم لوگوں پر ظلم نہ ڈھائیں۔ بے شک معاشرہ ہمیں ظالم بناتا ہے، ہمیں برائیاں سکھاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات نے ہمیں ان تمام برائیوں، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے ظلم سے، ہر طرح کی نفرت سے، گناہ سے بچنے کے طریقے بھی تو بتائے ہیں۔ اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے آباد کیجیے، روشن کیجیے، منور کیجیے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دل کی زبان کی نرمی طلب کیجیے کہ بے شک سخت سیاہ دل شیطان کا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا گو ہیں کہ وہ تمام گھروں کو امن و سکون کا، محبت کا گہوارہ بنائے، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں کشادگی پیدا فرمائے، خصوصاً ساس بہو کے رشتے میں یہ جو ازل سے ایک تناؤ، ایک مقابلہ چلا آ رہا ہے، اللہ اب اس مقابلے، اس تناؤ کو ختم کر کے ساسوں اور بہوؤں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے محبتوں سے اور اثار کے جذبے سے منور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔